आने वाला कील दिखाई दिया। रुई, रुको। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं ताकि तुम खुद को चोट पहुंचाना बंद कर दो? आपकी बात सुनकर लुई हैरान रह गई। पहले आप उसे राक्षस या जादूगरनी बुलाते थे। आज न केवल आपने उसका नाम लिया बल्कि अपनी पहल पर उसका हाथ भी पकड़ा। जब तक तुम वादा नहीं करते कि तुम फिर कभी नहीं भागोगे, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे प्यार करो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, आपने उसे चूम लिया। माफ करना, मैं अब और नहीं भागूंगा, आपने लाल आंखों से कहा और फिर उसे गहराई से चूमा। एक बार फिर ली रुई की निगाहें धुंधली होती गईं। इसके तुरंत बाद उसने पहल की और आपको बिस्तर पर गिरा दिया। न जाने कितनी देर बाद ली रुई आपकी बाहों में लेटी चैन से सो रही थी। आपने उस खूबसूरत और ठंडे चेहरे की ओर देखा। आपकी आंखें ग्लानि से भरी थीं। अब जब आपका पुनर्जन्म हुआ है तो आप उसे फिर से कोई पागलपन नहीं करने देंगे। और आपने पाया कि वह रहस्यमयी डू, जो पिछले जीवन में कल्टीवेशन को रोकता था, अब हिल रहा था। उसी क्षण ली रुई धीरे से जागी, आपके चेहरे को सहलाया और फुसफुसाते हुए कहा, मुग्गे, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, ताकि मैं वह महसूस कर सकूं जो तुम महसूस करते हो। जब वह आपके साथ अकेली होती थी तो हमेशा अपनी साधना को सील कर देती थी। उसने कभी भी आपसे अपना बचाव नहीं किया और पहले आप बस उसे मारना या भागना चाहते थे। लेकिन अब आप बेहद शांत हैं, क्योंकि इस दुनिया में केवल आप ही मुझे सच में प्यार करती हैं। मैं आपको निराश नहीं कर सकता। आपने ज्यादा सफाई नहीं दी। पिछले जीवन में आप ली के टॉर्चर से डरे हुए थे। ये जानने के बाद कि आपका संप्रदाय पर्याप्त मजबूत है, आपने वापस भागने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि कुछ बार आपने ली रुई के सीने में चाकू भी घोंप दिया था, लेकिन फिर भी वह आपसे प्यार करती रही। लेकिन अब आपको उसकी बातों पर पूरा भरोसा है। उस पल उसने बस खामोशी से आपको देखा और फिर एक गहरा चुंबन लिया। उसने इतनी जोर से चूमा कि आपके होंठों से खून बहने लगा।